नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। और सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी मुश्किल से मुश्किल अब मैं बात करूं तो शायद 3-4 टॉपिक ही ऐसे बचे हैं जो आपके सिलेबस में बचे हुए हैं। एक नॉन वर्बल का कुछ पार्ट बचा हुआ है और एक लॉजिकल रीजनिंग जो आपके स्टेटमेंट वाले पार्ट्स हैं वो बचे हुए हैं और एक इनपुट आउटपुट। पजल के चांसेस कम हैं एग्जाम में, लेकिन पजल को मैं करा दूंगा सबसे लास्ट में। अगर आपको ज़रूरत होगी तो पजल वाला टॉपिक भी करा दूंगा। और कल एक टॉपिक होगा क्यूबॉइड वाला। जैसे क्यूब वाला है ऐसे ही एक क्यूबॉइड का टॉपिक होता है, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में उससे क्वेश्चन बने थे। हालांकि वो क्यूब का ही पार्ट है थोड़ा सा, लेकिन उसमें एक किसी क्यूबॉइड को काटा जाता था, उसके क्यूब बनाने होते थे। ठीक है ना? बिल्कुल आराम से तसल्ली पूर्वक सारी चीज़ों को कराएंगे जब तक आपका सारा सिलेबस जो है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से नहीं हो जाता उसको, है ना? तब तक लेकर चलेंगे सारी चीज़ों को। जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं है। पजल कम आता है लेकिन मैं उसको भी नहीं छुड़वाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने भी कमेंट करके टेलीग्राम में भी बोलते हैं कि सर पजल वाला भी करा देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट आउटपुट नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। कल तो क्यूबॉइड होगा और उसके बाद फिर इनपुट आउटपुट का नंबर आएगा। ठीक है बेटा। पर्सनल, अब ये बात है, देखो आपने मैसेज किया है, लेकिन दरअसल मैसेज बहुत सारे बच्चों के आते हैं। कभी कभी मैसेज ऐसा भी हो जाता है कि बहुत सारे मैसेजों में मैसेज फिर टूट जाता है, नहीं देख पाता। ठीक है ना? चलो करते हैं शुरुआत। टॉपिक चल रहा है क्यूब, पार्ट थर्ड है और आखिरी क्लास है। एक एडजेसेंट वाला केस बचा हुआ है इसमें। एडजेसेंट का अर्थ होता है संलग्न। आज मेरी गर्दन थोड़ी आपको तिरछी सी लग रही होगी इधर से दरअसल इधर की तरफ घुमाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो है ना, मूछ सी आ जाती है कभी कभी। ठीक है, तो ऐसे मत देखना गुरुजी, टेढ़े टेढ़े क्यों देख रहे हो हमें। ठीक है, चलो करते हैं शुरुआत। हाँ, एडजेसेंट की मैं बात कर रहा था। एडजेसेंट होता है संलग्न। संलग्न यानी कि पड़ोसी, पड़ोसी सतह। जैसे कि ये बोर्ड वाली दीवार है, अब इसकी पड़ोसी सतह ये लेफ्ट वाली भी हो सकती है, राइट वाली भी हो सकती है, टॉप भी हो सकता है, बॉटम भी हो सकता है। ठीक है ना? तो एडजेसेंट का अर्थ होता है, जैसे कि मान लो मैं कोई क्यूब बनाऊं आपके सामने। मान लो इस तरीके से मैंने क्यूब बनाया। अब आप एडजेसेंट का अर्थ समझो। उसने बोला है कि दो एडजेसेंट सतह सेम कलर की हैं। मान लो एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि भैया ये दोनों कलर जो हैं वो ब्लू कलर में है, ये और ये दोनों फेस ब्लू कलर में, तो इनको हम एडजेसेंट फेस बोलते हैं। एडजेसेंट का अर्थ है संलग्न, इसके साथ में, इस दीवार के साथ में ये दीवार, है ना? उसी चीज को ये यहां दर्शा रहा है क्वेश्चन में कि एक बड़े घन की दो संलग्न, संलग्न या आसन्न, आसन्न भी बोल सकते हैं, पड़ोसी भी बोल सकते हैं। इसको आप पड़ोसी भी कह सकते हैं। जो संलग्न सतह यहां लिखा हुआ है ना, संलग्न सतह जो लिखा हुआ है, इसको हम पड़ोसी सतह भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? पड़ोसी सतह। पड़ोसी यानी कि नेबर, पड़ोसी सतह भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यही रीजनिंग पढ़कर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैंने सारे टॉपिक्स करा दिए, कुछ नहीं जाएगा बाहर। बस प्रैक्टिस की जिम्मेदारी आपकी है। प्रैक्टिस करते रहना, साथ के साथ सारी चीज़ों को लेकर चलते रहना, रिवीजन बार बार करना। जो चीज़ें समझ में ना आए उनको एक बार फिर से पढ़ना, उन कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, चलो इसके बाद इसे छोटे 216 छोटे घनों में काटा जाता है। संलग्न आसन्न सतह पर हरे रंग की, अन्य दो आसन्न सतह लाल रंग से और अन्य दो आसन्न सतह पीले रंग से। जैसे कि मैं कहने लगूं, फॉर एग्जाम्पल ये रहा क्यूब। इस तरीके का मान लो क्यूब है, और ज्यादा नहीं, 3 वाला ही बना रहा हूं।
इस तरीके से। अब एग्जामिनर हमसे कहने लगे कि दो आसन्न सतह हरे रंग से रंगी गई हैं। दो आसन्न सतह हरे रंग से रंगी गई हैं, तो यानी कि ये कलर्स जो हैं, आसन्न सतह का अर्थ होता है संलग्न। इस भुजा के साथ ये लगा हुआ है, तो ये वाला ग्रीन कलर से हो गया, है ना। और दो आसन्न सतह पीले रंग से रंगी गई हैं। पीले रंग से यानी कि इस पर मान लो पीला कलर कर दिया। अब आपको तीन ही तो सतह दिखाई दे रही हैं, दूसरी तो नजर नहीं आ रही, तो हम मान सकते हैं इसकी जो दूसरी संलग्न है वो कौन सी होगी, इधर वाली। हमने मान लिया पीला रंग इधर है, पीला रंग इधर साइड में है। अब देखो ये आ गया, ये आ गया, अब एक नीचे वाली बची और एक इधर वाली। तो नीचे दूसरा कलर कोई भी हो सकता है, मान लो नीचे काला हुआ तो फिर वो काला होगा इसके बैक साइड में, पीछे यहां काला रंग, ठीक है ना। तो आसन्न सतह का अर्थ ये होता है दो आसन्न सतह बिल्कुल जुड़ी हुई, इस दीवार के साथ ये दीवार, मान लो ये दोनों मैंने लाल रंग से रंग दी, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब ऊपर वाला छत और सामने कैमरे वाली दीवार काले रंग से रंग दी, ये वाली हरे रंग से, और नीचे वाला फर्श हरे रंग से रंग दिया। तो आसन्न सतह हम इनको बोलते हैं। फिर उसके बाद उसे 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो यहां से आप एन की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, एन की वैल्यू तो आप निकाल लोगे। एन बराबर कितना हो जाएगा, क्यूब रूट 216। यहां से एन की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल कर आ जाएगी 6। क्वेश्चन इस पर भी कई तरीके से बन सकते हैं। प्रैक्टिस सेट चलेंगे बेटा, प्रैक्टिस सेट चलेंगे, प्रैक्टिस सेट की चिंता मत करो। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होंगे, जल्दी ही स्टार्ट होंगे, और निश्चिंत रहें। अब क्वेश्चन ये है हमारा, जैसे कि देखो ये रहा क्वेश्चन, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हो और वो भी लाल रंग से। तो मैंने कल भी बताया था, आपको एन की वैल्यू पता चल चुकी है, आपको एन की वैल्यू पता चल चुकी है 6। और एक सतह वाले का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया कि एक सतह वाले का फॉर्मूला होता है भैया 6n-2 का होल स्क्वायर। लेकिन ये 6 तब लिया जाता है जब 6 की 6 सतह पर एक जैसा कलर हो। ये 6 तब लिया जाता है जब सभी सतह पर एक रंग हो, है ना। ये 6 तब लिया जाता है। अभी लाल रंग की बात है, तो लाल रंग तो केवल दो सतह पर है, लाल रंग तो केवल दो सतह पर है ना, एडजेसेंट पर सही चाहे तो, है ना। वो लाल रंग की बात कर रहा है, तो लाल रंग केवल दो सतह पर है। मान लो इसकी बात चल रही है, यहां रेड कलर इधर है और इधर है रेड कलर। आसन्न सतह पर क्या है, रेड कलर है। ये आसन्न सतह पर, तो हमसे पूछ रहा है एक सतह रंगी हो वो भी लाल रंग से। तो एक सतह वाले का फॉर्मूला होता है ये, लेकिन अब आसन्न सतह थी दो और हमको चाहिए जिसकी केवल एक सतह रंगी हो। तो भाई लाल रंग जो दो है वो दो फेस पर है, तो यहां 6 ना लिखकर, यहां 6 ना लिखकर यहां कितना लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा। n-2 का होल स्क्वायर फॉर्मूले में रख दो आंसर, क्योंकि यहां दो सतह पर लाल रंग है। यहां यहां केवल केवल दो सतह पर लाल रंग है, लाल रंग है। यहां से आप आंसर निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। एन की वैल्यू 6 है, 6 में से आप 2 घटाओगे 4 आएगा, 4 का वर्ग करने जाओगे तो भैया 16, 16 का दुगना करोगे तो 32। 2 गुणा 6 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, 6 में से 2 गया 4, 2 गुणा 16 लिखूंगा, है ना। तो ये हो जाएगा 32 आंसर। गिनना चाहो गिन सकते हो, गिनना चाहो। एक तो ये रहा, इसको दूसरे पेन से बनाता हूँ, नीले कलर से ले लो चलो। एक तो ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 स्पेस पर आ रहे हैं तो 16 स्पेस पर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लेकिन आपको एग्जाम में डायग्राम थोड़ी ना बनाना है,
है ना। एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना, सोच पर आधारित चीजें हैं, सोच कर ही सारी चीजों को सॉल्व करना है। हम जानते हैं कि दो सतह पर लाल रंग होगा और उसने केवल एक सतह का पूछा है, तो एक सतह का फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। लेकिन जब लाल रंग है ही दो सतह पर, तो दो लिखूंगा, यहां पर 6 थोड़ी ना लिखूंगा, 2 लिखूंगा। लगा दो, कर लो यूज, आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही किसी भी कलर की बात करे वो, मान लो अब लाल की बात ना करके करे हरे रंग का बता दो या पीले रंग का बता दो, सेम आंसर आने वाला है, दोनों तीनों क्वेश्चन होगा। यहां ये पूछ लिया ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हो, वो भी हरे रंग से, तो हरा रंग केवल दो फेस पर होगा। हरा रंग जो होगा वो केवल दो फेसेस पर होगा, हरा रंग जो होगा वो केवल दो फेसेस पर होगा। एडजेसेंट की बात कर रहा था। ये रहा, यहां भी सेम उसी तरीके से ढूंढ रहे हैं। 16 इधर आ जाएंगे, 16 इधर आ जाएंगे, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाना चाहो फॉर्मूला लगाओ, आंसर तैयार है। आप सीधा लिखोगे 2n-2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हरा रंग जो है केवल दो फेस पर है, केवल दो फेस पर। n की वैल्यू 6, 6 में से 2 घटाओगे 4, 4 का वर्ग 16, 2 गुणा 16 लिखोगे, 16 दूनी 32, फटाफट से आंसर तैयार, है ना। एडजेसेंट में भी कोई अंतर नहीं आता, बस थोड़ा सोच पर आधारित चीजें, क्योंकि कॉन्सेप्ट को एक बार माइंड में अच्छे से समझ लोगे, सीख लोगे, तो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। एडजेसेंट का अर्थ होता है संलग्न, इसके साथ में ये लगी हुई है। अगले आगे क्वेश्चन का भी आंसर सेम है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हो, वो भी पीले रंग से, तो सेम है, सेम आंसर आएगा, 32 ही आएगा, कोई भी अंतर नहीं आने वाला। तीनों के लिए अलग अलग पूछेगा, सेम चीजें हैं, सेम चीजें बिल्कुल। अब इसमें आगे की तरफ बढ़ेगा, कुछ ना कुछ और अपनी तरफ से एग्जामिनर चीजों को बढ़ाकर लिखेगा। ऐसे ऐसे घन जिनकी केवल दो सतह लाल रंग से रंगी हो। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे सकते हैं। कमेंट में आपके लिए समय स्टार्ट होता है अब, मात्र 20 सेकंड में आपको देता हूं, 20 सेकंड। कैसे पता चल रहा है कि हर कलर केवल दो ही सतह पर है? अरे बेटा क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ते आप, क्लास में लेट आते हो, अब फिर मेरी गलती बताते हो, गलत बात। ये क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये रहा ना, ये रहा क्वेश्चन। एक बड़े घन की दो संलग्न आसन्न सतह हरे रंग की, अन्य दो आसन्न सतह लाल रंग की, लिखा हुआ है देखो, ये रहा आसन्न सतह, और शेष दो आसन्न सतह पीले रंग से रंगी है। ये सवाल में लिख कर देगा एग्जामिनर, मैं थोड़ी ना अपनी तरफ से लिखूंगा, बताओ। देखो अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। मैंने क्या बोला, ऐसे घन जिनकी केवल दो सतह लाल रंग से रंगी हो, केवल दो सतह। भाई मेरी बात सुनो, दो सतह वाले का पता है क्या फॉर्मूला था? दो सतह वाले का फॉर्मूला होता है 12n-2। ये 12 क्या होता है पता है? ये 12 होता है भुजाओं की संख्या। क्या होता है? भुजा, भुजा। भाई भुजा कौन सी होती है? भुजा बोलते हैं हम इनको, ये रही भुजा, ये रही भुजा, ये रही भुजा, ये रही भुजा, ये सब भुजाएं हैं, है ना। ये टोटल 12 भुजाएं होती हैं, टोटल 12 भुजाएं होती हैं। तो वहां 12 की 12 भुजाओं पर क्या होता है? एक ही रंग होता है, इसलिए 12 का यूज करते थे। लेकिन दो संलग्न, दो सतह पर लाल रंग चाहिए, दो सतह पर लाल रंग, तो दो सतह पर लाल रंग पता है कहां मिल सकता है बस आपको? भाई यहां मिलेगा केवल एक भुजा पर, सॉरी, केवल एक भुजा पर। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, सोच पर आधारित है सारी चीजें। जिनकी दो भुजा रंगी हों और वो भी केवल लाल रंग से, ध्यान से सुनो, संलग्न पर ही तो मिलेगा। जिनकी दो भुजा रंगी हों और वो भी लाल रंग से, वो ढूंढ कर निकालने हैं। ऐसे घन जिनकी केवल दो सतह लाल रंग से रंगी हों, केवल दो सतह। सवाल को लिखने का तरीका कुछ और है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन जो है वो यही बात करना चाह रहा है। मैं इसको कर देता हूं सही। ऐसे घन जिनकी केवल दो सतह रंगी हों, ऐसे लिख लेना पूरा क्लियरली, दो सतह, हालांकि ऐसे भी लिख कर दे सकता है, दो सतह रंगी हों, वो भी वो भी लाल रंग से, लाल रंग से।
इस तरीके से, है ना, 2 सतह रंगी हो, वो भी लाल रंग से, केवल 2 सतह। तो 2 सतह बेटा देखो, इसको देखने जाओगे इस पे तो दूसरा कलर होगा ना, कोई ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस पर तो कोई भी कलर हो सकता है ऊपर की तरफ। तो उस पर तो कोई भी कलर हो सकता है। अब 2 सतह हमको जो लाल रंग की मिलेंगी ना, वो केवल एक भुजा पर मिलेंगी, इस एक भुजा पर। सीधा 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 फॉर्मूले में यहां लिख दिया जाएगा, एक भुजा पर मिलेगा ऐसा काम, n-2 लगा देना है। 12 नहीं लिखूंगा, 12 नहीं लिखूंगा यहाँ पर। क्यों नहीं लिखूंगा 12? क्योंकि ये चीज मुझे केवल एक ही भुजा, एडजेसेंट का अर्थ है इस तरीके से, है ना, पास में लगी हुई। तो यहाँ एक रखोगे, n की वैल्यू 6, 6 में से 2 घटा दोगे, आपके पास बचेगा 1 गुना 4 बराबर 4। केवल 4 क्यूब्स ऐसे मिलेंगे, केवल 4 क्यूब ऐसे मिलेंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी होंगी। ये वाले देखो, एक तो ये रहा, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, 2 भुजा, और दूसरा ये रहा। इसके नीचे दूसरा कलर होगा कोई, तो जिसकी केवल 2 भुजा रंगी है वो यहां पर आ रहे हैं केवल 4 क्यूब, केवल ये वाले 4 क्यूब, ओनली 4, ओनली 4। अब ऐसे ही अगर कहने लगे ऐसे घन जिनकी केवल 2 सतह रंगी हो, वो भी हरे रंग से, तो उसका भी आंसर 4। ऐसे घन जिनकी केवल 2 सतह रंगी हो, वो भी पीले रंग से, उसका भी 4 आंसर। सेम सेम चीजें दोनों के लिए, तो है ना, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे घन जिनकी एक सतह लाल तथा एक सतह हरे रंग से रंगी हो, ये आपको बताना है। एक सतह लाल तथा एक सतह हरे रंग से रंगी हो, एक सतह लाल और एक सतह हरे रंग से, बहुत जरूरी है। 2 सतह की बात कर रहा है, ध्यान से सुनना। बस आपको माइंड में सोचना है कि ऐसा कहां पर कॉन्सेप्ट, मतलब ये चीज कितनी भुजाओं पर अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि 2 भुजा की बात है ना। ऐसे घन जिनकी एक सतह लाल तथा एक सतह हरे रंग से रंगी हो, एक लाल होनी चाहिए और एक हरे रंग की रंगी होनी चाहिए, बस उसकी बात कर रहा है। ठीक है, ऐसे घन जिनकी केवल एक सतह, केवल और लिख लेना बीच में, वरना फिर क्वेश्चन पर आप फिर से डाउट करोगे, क्योंकि केवल लिख कर देगा ही एग्जामिनर। केवल एक सतह लाल तथा केवल एक सतह हरे रंग से रंगी हो, तो लाल प्लस हरे की बात कर रहा है, तो 2 भुजा वाले का फॉर्मूला वही है कि आप 12n-2 लगाओगे। लेकिन ये 12 तब लगाया जाता है जब सेम कलर हो सभी भुजाओं पर। यहां मुझे यूज करना है कि ऐसी कंडीशन कितनी फेसेस पर मिल सकती है, कितने फेसेस पर, बताओ जल्दी से। एक सतह लाल तथा एक सतह हरे रंग से रंगी हो, ऐसी कंडीशन आपको कहां पर मिल सकती है, कितनी भुजाओं पर मिल सकती है, कितनी भुजाओं पर मिल सकती है, फटाफट से बताओ। लाल और हरा कलर, मान लो लाल रंग इस पर है ना, लाल रंग इस पर है, हमने जो लाल रंग देखा मान लो वो इस पर है, और लाल रंग इस पर भी है। ठीक है, ऊपर हरा रंग हो गया, ये समझने का प्रयास करना बस। ठीक है, लाल प्लस हरा कितनी भुजाओं पर मिल सकता है। अब देखो हरा यहां है, तो एक जगह और होगा ना हरा, कहीं कहां हो सकता है हरा, इसके इधर की साइड में। चलो हम इधर अपनी तरफ से ऐसा मान लेते हैं कि इधर साइड में हरा रंग होगा, इस वाली भुजा पर जो इधर छिपी हुई है, इधर इधर की तरफ, इधर की तरफ जो छिपी हुई है उस पर भी तो हरा रंग होगा, यस और नो, है ना। तो वो इसके साथ भी मैच कर रही होगी, वो तो इसके साथ भी मैच कर रही होगी, है ना, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं इसके पीछे जो छिपी हुई है उस पर कैसा रंग होगा, हरा रंग होगा, उस पर कैसा रंग होगा, हरा रंग होगा। इसके पीछे जो छिपी हुई है इधर साइड वाली, ठीक है ना, इसके पीछे जो छिपी हुई है इस पर कैसा रंग होगा, इस पर कैसा रंग होगा, इस पर ये हरा रंग होगा, इस पर ये वाला हरा रंग होगा, ठीक है ना। ये कैसा रंग होगा, इधर ग्रीन कलर होगा, ग्रीन। अब मुझे लाल और हरे वाली बस ये चेक करना है कितनी भुजाओं पर मिल सकता है, कितनी भुजाओं पर, वही तो देखना है। एक तो देखो यहां मिल रहा है, एक तो इस भुजा पर मिलेगा लाल और हरा रंग, एक लाल और हरा रंग इस वाली भुजा पर मिल रहा है,
और एक लाल और हरा इस भुजा पर मिलेगा। तो 3 भुजाओं पर मिला, यस और नो, बस ये बता दो। 3 भुजाओं पर मिला लाल और हरा, लाल हरा 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 लाल हरा, ठीक है, लाल हरा लाल हरा लाल हरा लाल हरा। तो 3 भुजाओं पर लिख रहा मिल रहा है, तो यहां 12 की जगह पर 3 लिखूंगा, 3n-2। 3, 6 में से 2 घटाया 4, 3 चौके 12, 3 चौके 12 क्यूब ऐसे हैं जिनकी एक सतह लाल होगी, एक सतह हरी। सेम हर क्वेश्चन बन जाएगा, सेम लाल हरे का, लाल पीले का, हरे पीले का, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन 3 तरीके से बन जाएंगे, 3 तरीके से। लाल प्लस हरा भी पूछा जा सकता है, लाल प्लस पीला भी पूछा जा सकता है, हरा प्लस पीला भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो तीनों का आंसर जो आने वाला है, अगर आपसे पूछा जाए रेड प्लस ग्रीन, तब भी आंसर होगा 12। रेड प्लस येलो, तब भी आंसर होगा 12। और ग्रीन प्लस येलो, तब भी आंसर होगा 12, ठीक है। तब भी आंसर कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, चलो। एक सतह हरे रंग की तथा एक सतह पीले रंग से रंगी हो, एक सतह हरे रंग से तथा एक सतह पीले रंग से, फिर से वही चीज आ गई, एक हरे रंग की हो एक पीले रंग की हो, तो 3 भुजाओं पर यह चीज प्राप्त होगी, n-2 रख दिया जाएगा। 3, 6 में से 2 गया भैया 4, 3 चौके 12, 12 ही आंसर आएगा, 12 ही आंसर आएगा, 12 आंसर आएगा, 12। ठीक है, आगे। ऐसे घन जिनकी 3 सतह अलग अलग रंग से रंगी हों, ये है जरूरी क्वेश्चन, देखते हैं इसका सही जवाब कौन कौन देता है। फिर ये टॉपिक जो है लगभग लगभग खत्म है। अब जो छोटे मोटे जो बेसिक नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको कराने जानने वाला हूँ। लास्ट में मुश्किल से 8-10 क्वेश्चन ऐसे बचेंगे जो एक एक लाइन के, 2-2 लाइन के क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट बेस है। सर अगर 3 रंग से रंगी हुई सतह पूछ ले तो यही तो है 3 रंग वाला, तुमसे पहले तो मैंने रख दिया क्वेश्चन बेटा। ठीक है, ऐसे घन जिनकी 3 सतह अलग अलग रंग से रंगी हों, बताओ जल्दी से। 8 आ रहा होगा आंसर, मुझे पता है, मुझे पता है आप 8 आंसर लाओगे, मूर्ख हो। एडजेसेंट के लिए मना किया था ना, एडजेसेंट पर वो काम नहीं कर पाएगा, मैंने बोला था। तीन सतह पर अलग अलग रंग हो, कैसे पॉसिबल हो सकता है? कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे ये बताओ। बताना। यहां आ रहा है तीनों पर अलग रंग, ये तो 2 लाल से आ रही हैं, ये 2 लाल, सॉरी 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 सॉरी, ये 2 जो हैं ये लाल से आ रही है ना। हम जानते हैं कि 3 सतह अलग अलग रंग से रंगी हों, भाई 3 सतह वाले का आंसर फिक्स होता है 8, लेकिन वो 8 तब होता है ना, 3 सतह कलर का, 3 सतह रंगी हों तो वो 8 होता है। लेकिन आपके पास 2 सतह है, ये देखो, ये क्या है, ये 2 सतह लाल रंग से रंगी हुई हैं, 2 सतह लाल रंग से रंगी हुई हैं, ये 2 भी लाल रंग से रंगी हुई हैं, तो ये क्या आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। लाल के 2 हटा दो, हरे के 2 हटा दो, पीले के 2 हटा दो, काम खत्म। 8 में से 2 या 6 घटा दो, कितना बचा? 2 बचेंगे, केवल 2 बचेंगे। भाई लाल लाल 2 सतह पर लाल है ना, लगातार लगातार लाल है 2 सतह पर, यहां भी है और यहां भी है, तो ये एक क्यूब तो ये हट जाएगा, एक क्यूब ये हट जाएगा कॉर्नर क्यूब में से, 2 लाल के हट जाएंगे, 2 हरे के हट जाएंगे, 2 पीले के हट जाएंगे, 2 या 6। क्यों ये 3 क्यों लिए, लिख लेना, 2 + 2 + 2। ये क्यों कर रहा हूं? 2 तो रेड कलर के हट गए, 2 ग्रीन कलर के हट गए, 2 येलो कलर के हट गए। क्यों हट गए? क्योंकि भाई
इस कॉर्नर पर दो पर एक जैसा रंग है और इस कॉर्नर पर भी लाल लाल आ रहा है ना, नीचे कोई दूसरा होगा, तो दो तो लाल के हट जाएंगे ऐसे क्योंकि एडजेसेंट फेस पर है, और दो पीले के हट जाएंगे, दो ग्रीन के हट जाएंगे, ऐसी ग्रीन के हटेंगे क्योंकि ग्रीन अगर यहां है तो ग्रीन इधर होगा। मान लो मैंने अभी जो बताया था, मान लो ग्रीन इधर है, अगर ग्रीन इधर है तो आप इस चीज को समझो, ग्रीन इधर है तो भैया अब ग्रीन यहां आ रहा है तो इधर भी ग्रीन आ रहा है तो ये वाला हट जाएगा, ग्रीन यहां आ रहा है इसके पीछे की साइड में ग्रीन है तो ये हट जाएगा, ये आएगा ही नहीं यूज में। दो लाल के हट गए, दो हरे के हट गए, और जो दो पीले के इधर आ रहे होंगे वो हट जाएंगे। हमारे पास बचेंगे कितने, दो, दो चार और दो छह, आठ में से छह घटाएंगे, आठ में से छह घटाया तो दो बचेंगे। ऐसे घन जिनकी जिनकी तीन सतह अलग अलग रंग से रंगी होगी वो केवल दो बचेंगे, यहां पर दो बचेंगे, ठीक है, वो केवल दो बचेंगे, ओनली टू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये बेसिक वाले क्वेश्चन है दोस्तों। एक 21 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। नॉर्मली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, नॉर्मली ऐसे छोटे क्वेश्चन तो आ जाते हैं कभी कभी। 21 सेंटीमीटर का एक घन है जिसको 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है, तो मैंने क्या बताया था, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। आप n की वैल्यू निकाल दोगे तो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। कुल घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या बताया था, n की पावर 3, है ना। कुल घन, कुल घन टोटल क्यूब्स n की पावर 3, तो फटाफट से आंसर निकल कर आएगा 7 की पावर 3 343, 343, 343, वेरी गुड, 343। ये तो चलो सबका सही है क्योंकि ये मैं बता चुका हूं आपको पहले ही, ठीक है। कहाँ बचेंगे, अच्छा सुनील यादव कह रहे हैं कहाँ बचेंगे, चलो वो भी समझ लो कि बचेंगे कहाँ। देखना जरा, थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं, इधर ग्रीन है, ग्रीन इधर साइड में है, नीचे, नीचे कैसा है, नीचे देखो, नीचे होगा, नीचे होगा कैसा रंग, ध्यान से सुनना, नीचे होगा, नीचे होगा पीला रंग, नीचे होगा पीला रंग, यहाँ पीला है, यहाँ पीला है, नीचे की तरफ, जो नीचे की तरफ, ठीक है। और पीला इधर भी होगा, इधर की तरफ भी पीला ही होगा, है ना। यहां से, अरे ये क्या, यहां से लेकर यहां तक ये पीला होगा, इधर की तरफ पीला होगा, यस और नो, है ना। एडजेसेंट सतह जो है वो पीले रंग से रंगी गई हैं। अब इसी चीज को समझाना चाह रहा हूं, ये बच्चा कह रहा है कि ये ऐसे बचेंगे कहां पर, देखो यहां बचेंगे, एक तो ये बचेगा, लाल इधर हो गया, इधर हरा हो गया, इधर पीला हो गया, ये बचेगा एक तो आंसर, ये आपका आंसर होगा। और एक इसके जस्ट डायगनली में, ये वाला डायगनल में, इसका डायगनल ये बनेगा, हरा इधर है, लाल इधर है, पीला इसके बैक साइड में, पीला इसके बैक साइड में, तो ये दो बचेंगे, ये बाकी हट जाएंगे। एक तो ये बचेगा पहले नंबर का, और दूसरे नंबर का ये बचेगा जहां पर तीन कलर है, जहां पर तीन कलर है, ये दो बचेंगे, ठीक है, ठीक है। राहुल कुमार बेटा एक काम करना, आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पर, हाँ देखो ऐसा होता है कभी कभी, हम ये नहीं कहते कि बेटा देखो वो हमारा भी काम नहीं है, फिर भी राहुल कुमार भारद्वाज बेटा आप मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पर या पर्सनल टेलीग्राम पर अपना बुक की आईडी, जो आपने ऑर्डर आईडी थी जिससे आपने बुक ऑर्डर की थी, वो सेंड कर देना, आपकी बुक नहीं भिजवा दी जाएगी। भाई ऐसा होता है कि डिलीवरी बॉय वाले क्या है कि मान लो अब यहाँ से तो हमने किताब सेफ भेजते हैं, सेफ नहीं बनकर आ रही है तो सेफ ही होगी, वो क्या करते हैं यहाँ से पैक की ट्रकों में ऐसे फेंकते हैं ऐसे, तो आप समझ सकते हो कि वो हमारा काम नहीं है। अब वो भी वो जल्दी में करने के लिए चीज़ों को इधर, कोई कोई किताब फट भी जाती है ना, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये गलती होती नहीं है, हो जाती है, ठीक है। एक बच्चे का और मेरे पास आया था कि सर जी हमारी बुक फटी हुई आई है, मैंने बोला बेटा हम दूसरी भिजवा देंगे, और क्या कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। वो जो लॉस मिलेगा वो हमारा ही लॉस होता है क्योंकि डिलीवरी वाले का तो कुछ नुकसान होता ही नहीं है, वो तो बस फटाफट से ऐसे फेंक देते हैं, फटकी तो फटकी, उनका क्या जाना, है ना। तो ऐसे हो जाता है, बहुत सारी बुक्स ऐसी मतलब हो जाती हैं कि वो फट जाती हैं, खराब हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको
दूसरी बुक भिजवा दूंगा, आप मुझे पर्सनल आईडी पर अपना वो ऑर्डर आईडी सेंड कर देना जिससे आपने पहले बुक ऑर्डर की थी, ठीक है, क्योंकि उसी के जरिए भेजा जा सकता है, अन्यथा नहीं भेजा जा सकता। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा भैया, पहचानो। बुक मैं कह रहा हूं भाई, योद्धा बुक जो है ना आपके लिए, आप ये समझ सकते हो जो योद्धा बुक है ना, जो योद्धा बुक है वो मैं कह रहा हूं यूपीएसआई के लिए, यूपीएसआई के लिए आप खुद महसूस कर लोगे कि ये कितनी कारगर साबित होगी, क्योंकि इसमें आप खुद भी महसूस कर लोगे कि इसमें यूपीएसआई के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना, यूपी कांस्टेबल के भी हैं, रेडियो ऑपरेटर के भी हैं, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम। ये मोटी बुक है, बच्चे क्या पैसे को देखते हैं बस कि जी पैसे ज्यादा ले रहे हो, और ये नहीं देखते ये बुक कितनी कारगर साबित होगी। 48 चैप्टर हैं इसमें, 46-48 चैप्टर आपको मिलेंगे, सारे चैप्टर हैं जितने यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना उतने चैप्टर हैं, उससे ज्यादा ही है ना, इससे ज्यादा ही है। ये लगभग लगभग 550 पेज के करीब की बुक है, 550 पेजेस की। अब आप खुद बताना कि क्या प्राइस है। 550 पेज तो इसमें हो गए, और इसके साथ जो वो फ्री मिल रही है 170 के समथिंग समथिंग में, अगर उसमें पेज है 170 तो 550 ये हो गए, 170 ये हो गए, और 2 हो गए उनके कवर, कवर पे भी तो प्राइस लगता है। अब आप खुद सोचो इतने पेज की बुक आप अगर मार्केट में खरीदोगे तो आपको कितने की मिल जाए, खुद पता करके देख ले, ठीक है। और फिर डिलीवरी चार्ज वो भी तो हमको ही देना पड़ रहा है। वो डिलीवरी वाले कौन से मेरे मामा के छोरा या फूफी के छोरा लग रहे हैं जो लेके चले जाएंगे फ्री में, है, उनको भी तो चार्ज देना पड़ता है। तो 550 170 जब ये आपके घर जाएगी, ये योद्धा हो गई, ये सारथी हो गई, है ना, ये जब उतने रुपए में आपके घर पहुंची, अब शायद इसका प्राइस जो है वो लगभग लगभग 319 होगा, क्योंकि उस टाइम पर डिस्काउंट ऑफर आया था, अब वो 249 रुपए में था, लेकिन अब ये 319 में होगा, क्योंकि अब 319 में ही पढ़ता पड़ेगा, वरना फिर मामला खराब है। फिर जो बुक पर काम करती है हमारी टीम, करेक्शन, देखो मैं तो करेक्शन नहीं कर पाता सारी चीज़ों को, मैं कंटेंट में साथ उनका देता हूँ, है ना, कोई टाइप रह गई है वो टाइप नोट करवाता हूँ, लेकिन वो चेक भी तो करते हैं, चेक करते हैं कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं, फिर टाइप राइटर टाइप करता है वो भी पैसे लेता है, फ्री में ना करता वो भी टाइप, ठीक है। चलो देखो भाई जरा, 225 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 9 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो सीधा सीधा फिर से वही कॉन्सेप्ट है, 225 को आप 9 से भाग करोगे, 25 निम्मा 225, एन की वैल्यू आ जाएगी, और टोटल क्यूब्स निकालने हैं, टोटल क्यूब्स निकालने हैं तो आप लिख दोगे भैया 25 का क्यूब, 25 का क्यूब कर दोगे तो 25 25 में 625, 625 गुणा 25 करोगे 15,625। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 4 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एक बड़े घन को 216 घन सेंटीमीटर, इस पे पावर लिखने की जरूरत नहीं है, घन सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है, और 216 घन सेंटीमीटर, ये उसका जो है ना बड़े घन को 216 घन सेंटीमीटर वाले, यानी कि ये इसका वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम दिया है 216। यहां से अगर भुजा निकालनी होती है तो आप कैसे करते हो, इसका क्यूब रूट निकालते हो ना, मान लो किसी क्यूब का, क्योंकि जब वॉल्यूम आपको दिया है, वॉल्यूम क्या होता है, साइड की पावर 3 इज इक्वल टू 216, तो यहां से साइड निकल कर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, साइड निकल कर कितनी आ जाएगी 6 घन सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम दिया है, आयतन जिसको हम बोलते हैं। 512 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, यहां से एन की वैल्यू निकल जाएगी, यहां से एन की वैल्यू निकल जाएगी 512 का क्यूब रूट निकालकर, एन बराबर 8 आ जाएगा, एन बराबर 8 आ जाएगा। यहां से एक भुजा तो 6 आ गई, दूसरी भुजा पूछी होगी आपसे, तो बड़े घन की भुजा बताओ। अब बड़े घन की भुजा कितनी हो जाएगी, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा क्या होगी, एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, एक फॉर्मूला लिखाया था याद हो तो, एक फॉर्मूला लिखाया गया है, एन की वैल्यू मैंने लिखाई थी बड़े घन की भुजा यानी कि बड़ी एस अपॉन छोटी एस, है ना, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा,
बड़े घन की भुजा, बड़ी भुजा, या तो ऐसे लिख लो, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, ये लिखा है था। अब मुझे मुझे बड़ी भुजा चाहिए, तो ये जो छोटी भुजा है इधर गुणा में चली जाएगी n की तरफ। मुझे जब बड़ी भुजा चाहिए, मुझे चाहिए बड़ी भुजा, बड़े घन की भुजा, है ना, बड़े घन की, लार्ज क्यूब की साइड चाहिए मुझे, है ना। तो बड़ी भुजा को क्या करोगे आप, 8n की वैल्यू हो गई, और इसकी भुजा कितनी है, 6 हो जाएगी, तो बड़ी वाली आ जाएगी 8 छिंग 48। बड़ी वाली कितनी आ जाएगी, 8 छिंग 48, 48 सेंटीमीटर। दिल्ली पुलिस के बैच से यूपी पुलिस का एग्जाम क्लियर हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मत सोचो। दिल्ली पुलिस में सिलेबस बहुत कम है, और यूपी पुलिस में रेज का सिलेबस है, रेज का यानी कि इतना सारा। आप यूपी पुलिस में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ोगे। दिल्ली पुलिस में क्या है, गिने चुने वही 15 से 20 टॉपिक रीजनिंग के मिलेंगे, 20 टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ आपके 45 टॉपिक हैं, 45। तो कैसे पॉसिबल, समझ रहे हो? नेक्स्ट, चेक करो जल्दी से। देखो भाई जरा, देखो बुक से रिलेटेड जिनको भी समस्या है वो या तो मुझे पर्सनली, है ना, मैसेज कर सकते हो, या फिर आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी ऑर्डर आईडी वगैरह बताओगे तो सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। एक बड़े घन को 1728 छोटे घनों में बांटा जाता है, इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 12 सेंटीमीटर है, बड़े घन की भुजा क्या होगी? तो फिर से वही चीज है, 1728 का क्यूब रूट निकालने जाओगे, 1728 का क्यूब रूट निकालोगे, कितना आ जाएगा भैया, 12 आ जाएगा, 12। और छोटे घन की भुजा भी 12 दी है, तो बड़े घन की भुजा कितनी हो जाएगी, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा आपसे पूछिए तो बड़ी भुजा बराबर होता है n इंटू छोटी भुजा, n इंटू, उसी फॉर्मूले को इधर उधर कर देना, फॉर्मूला वही है, ये मत कहना कि गुरुजी नए नए फॉर्मूले लिख रहे हो, वही फॉर्मूला है ना। n कितना दिया है, 12, जो हमने निकाल लिया, ये n की वैल्यू निकल कर आई। और छोटी भुजा कितनी दी है, छोटी भुजा दी है 12, तो 12 गुणा 12 करोगे तो बड़े घन की भुजा हो जाएगी 144, 144 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी दिया है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मैंने आपको गोलगप्पे खाते देखा था सर। अरे कहाँ देख लिया गोलगप्पे खाते हुए, काफी दिन हो गए, गोलगप्पे तो खाए ना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एक बड़े घन को 343 छोटे घनों में काटा जाता है, इस विभाजन से पहले घन की भुजा 21 सेंटीमीटर थी, तो विभाजन के बाद छोटे, अब के छोटे वाले की पूछ ली, तो अब की बार क्या करना है, अब की बार भाग कर देना है ना भैया। यहां से n की वैल्यू निकालोगे, सबसे पहला काम तो यही है, n की वैल्यू निकालोगे, क्यूब रूट 343, n की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी, 7 आएगी। अब की बार बड़े घन की भुजा दी और छोटे वाले की पूछिए, तो मैं फिर से वही चीज बताना चाह रहा हूं कि n बराबर बड़ी भुजा अपॉन छोटी भुजा, है ना। मुझे चाहिए इस बार छोटी भुजा, तो मैं छोटी को इधर ले जाऊंगा, n नीचे आ जाएगा। तो अगर मुझे छोटी भुजा चाहिए, छोटी भुजा मुझे चाहिए, तो भैया बड़ी भुजा में बड़ी भुजा में n से भाग हो जाएगा। वही फॉर्मूला, इधर उधर पक्षांतर करना है। 3 में से अगर 2 चीज दी है तो तीसरी तो निकालनी पड़ेगी, वो कैलकुलेशन का काम है बस। बड़ी भुजा कितनी दी है, बड़ी भुजा दी है भैया 21, कह रहा ना विभाजन से पहले उसकी भुजा 21 थी, तो विभाजन के बाद यानी कि छोटे घन की कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी आई, 7, 7 से काट पीट कर दोगे, सीधा सीधा आंसर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर।
पापा की परी की फेवरेट चीजें आप भी खाते हो, अच्छा। तो पापा के परा या पापा के मगरमच्छ ना खा सकते? माँ के मगरमच्छ, पापा के मगरमच्छ। चलो पापा की परी ही गोलगप्पे खाती हैं क्या? ऐसा कोई लिखा हुआ थोड़ी ना है। खाने की चीज तो कोई भी खा सकता है। ये थोड़ी ना लिखा हुआ है कि उन पर अधिकार थोड़ी ना है कि बस लड़कियां ही गोलगप्पे खाएंगी है, या लड़कियां ही टिक्की खाएंगी बस। ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे जो स्वादिष्ट चीज है उसको तो कोई भी खा सकता है, किसने मना किया है? ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। बस खत्म है टॉपिक, है ना? एक ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना चाहता हूँ कितने बच्चे सही जवाब देंगे। चलो इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मान लो ये एक लकड़ी है, ये एक लकड़ी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं इसके 6 टुकड़े करने हैं। इसके आपको 6 टुकड़े करने हैं, 6 टुकड़े, 6 पीसीज में इसको बदलना है। तो मुझे ये बता दो आप इसको काटोगे कितनी बार? 6 टुकड़े में काटना है तो कितनी बार काटोगे? कितनी बार काटोगे? बताना जरा। एक लकड़ी है जिसके मुझे 6 टुकड़े करने हैं, तो कितनी बार काटूंगा? सर आपकी किताब बहुत मोटी है पढ़ के देखना, और इंटरेस्ट ना आ जाए ना, मैं ये कह रहा हूं, आपको लग रही होगी मोटी है, क्योंकि हमको यही तो चीज चाहिए। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ही तो चाहिए, बेहतरीन वाले, शानदार वाले। एक एक टाइप बेहतरीन तरीके से सजा के रखी हुई है, ढूंढ ढूंढ कर क्वेश्चन। सारी टाइप के जब क्वेश्चन मिलेंगे ना, तब चैप्टर क्लियर होगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, बुक में अच्छा खासा दम है। वो मोटी देखकर और पैसे देखकर जो डर जाते हैं ना, वो फिर कुछ नहीं कह सकता मैं। किसी के पास हो तो फिर पढ़ कर देखना उसको एक बार, अड़ोसी पड़ोसी पर हो, तुम्हारा खुद का ही मन कर जाएगा उसको खरीदने का, योद्धा का। ठीक है, चलो। अब अगर मैं बात करूं 6 टुकड़े करने हैं, तो भैया 5 बार काटूंगा, 1 2 3 4 और 5। ऐसे 5 बार काटे तो 6 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, पांचवा टुकड़ा, छठा टुकड़ा। यही कॉन्सेप्ट यहां लगने वाला है इस क्वेश्चन में, है ना? 6 टुकड़े में काटना है तो कितनी बार काटना होगा? 5 बार काटना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा इस सवाल में। 324 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 18 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काटना है। तो भैया 324 वाला जो है उसको 18 सेंटीमीटर वाले में काटना है, तो 18 से भाग कर दूंगा, 18 गुना 18 24, 18, है ना? क्या आया भैया? 18 ये रही एन की वैल्यू। एन की वैल्यू क्या है? ये अब हो गए टुकड़े, समझो इस चीज को, ये हो गए क्या? टुकड़े। ये क्या हुए? टुकड़े। एक एक साइड, 3 साइड होती है ना क्यूब में, क्यूब में कितनी साइड होती हैं? ये मानकर चलो इस तरीके से। मुझे यहां पर 18 टुकड़े मिले, 18 टुकड़े से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरीके से ये मुझे 18 टुकड़े मिले। तो 18 टुकड़े मिले तो काटूंगा कितनी बार? 17 बार। कितनी बार काटूंगा? 17 बार। ठीक है, तो ये वही चीज है, जब ये एन की वैल्यू है, ये एन की वैल्यू है 18, और मैंने बताया था ना एन की वैल्यू वो होती है जो एक साइड पर प्राप्त घन होते हैं, ये होती है एन की वैल्यू। जब मुझे 18 घन मिल रहे हैं, तो लंबाई के अनुदिश कितनी बार काटूंगा? कट कितने लगाऊंगा? पहले तो लंबाई के अनुदिश कट कितने लगेंगे? 18 माइनस 1 यानी कि 17। चौड़ाई के अनुदिश भी काटा जाएगा, इसको मैंने शुरुआत में भी बताया था, 18 में से 1 घटाओगे तो भैया तो भी 17। और इसको इसकी ऊंचाई के अनुदिश यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग भी काटोगे तो 18 में से 1 गया, 17 बार। कुल कितनी बार काटा जाएगा? 17 इंटू 3, 17 3 51 बार। चाकू जो चलेगा वो 51 बार चलेगा। वो दिल पे चलाए छुरियां, है जो छुरियां चलेगी ना, वो 51 बार चलेगी। सोचो कितने टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है?
17×3 = 51, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, वेरी गुड। बात आई समझ में? जब मैंने 18 से भाग किया तो n की वैल्यू 18 आ गई। 18 का अर्थ होता है कि यहां मुझे 18 क्यूब मिलेंगे, तो 18 क्यूब मिलेंगे तो काटा कितनी बार जाएगा, चाकू कितनी बार चलेगा, 17 बार। 18 - 1 है ना, 18 में से 1 घटाऊंगा। अभी जो ये कॉन्सेप्ट बताया था, ये 6 टुकड़े अगर चाहिए तो 5 बार काटूंगा, चाकू जो चलेगा वो 5 बार चलेगा, है ना, है ना। अब अगर मुझे 18 पीस बनाने हैं तो मैं इसको 17 बार काटूंगा, 17 बार, एक कम बार काटना होता है। 18 में से 1 घटाया, 17 बार, तो लंबाई के अनुदिश ऐसे एक चाकू चलेगा, फिर चौड़ाई के अनुदिश ऐसे चाकू चलेगा इस तरीके से, और फिर हाइट के अनुदिश ऐसे, हाइट के अनुदिश चाकू चलेगा ऐसे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 17×3 = 51 बार इसको काटना पड़ेगा, 51 बार। नेक्स्ट, 729 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 81 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में करना है तो इसे कुल कितनी बार काटना होगा? 729 बड़ी भुजा, 81 छोटी भुजा, सीधा सीधा 2 सेकंड लगेंगी। 729/81 ये आ जाएगी n की वैल्यू। सूत्र लिखना है, अरे कॉन्सेप्ट समझ लो, सूत्र अपने आप बना लो। 3n - 1 ये बन गया सूत्र, एक तरफ के आ जाएंगे ये। n कितना आ रहा है यहां देख लो, ये मतलब हद है भाई, एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उससे सीधा सीधा, मतलब इतना तो तुम खुद भी कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो तो। 81 से काटोगे n की वैल्यू आ जाए कितनी बार, 9 × 9 = 9 × 8 = 72, 9 रख दो, फॉर्मूले में रख दो, लो 9 - 1 = 8, 3 × 8 = 3 × 8 = 24। फॉर्मूला चाहिए सब चीज के लिए, फॉर्मूला कहाँ से आता है, कहीं लद्दाख से आएगा क्या फॉर्मूला, कहीं अफ्रीका महाद्वीप से आएगा क्या, है कॉन्सेप्ट से ही आता है। 3 बार 3 की गुणा क्यों कर रहे हो, अब ये कहोगे 3 की गुणा क्यों कर रहे हो, 3 का भी तो कोई लॉजिक है कि मैं 3 की गुणा क्यों कर रहा हूं, मैं 4 की क्यों ना कर रहा, यहाँ पर फॉर्मूले में 4 क्यों नहीं है, वो कॉन्सेप्ट से तो आ रहा है। लंबाई के अनुदिश कटेगा, उसकी चौड़ाई के अनुदिश कटेगा, और उसकी जो ऊंचाई है उसके अनुदिश कटेगा। पता है नहीं था शुरुआत में जब पनीर को काटा जाता है शादी वगैरह में, तो लंबाई के अनुदिश ऐसे काटते हैं, फिर उसकी चौड़ाई के अनुदिश, और फिर उसकी जो मोटाई होती है यानी कि जिसको हम ऊंचाई कहते हैं उसके अनुदिश काटते हैं। 3 तरीके से काटा जाता है। 8 या 24 आंसर हो जाए, ठीक है। 24, 24 बिल्कुल सही है, 24 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक बढ़ई को एक ठोस घन को काटने का कुल 144 रुपए दिया जाता है, यदि बढ़ई ने प्रत्येक कटाई का 8 रुपया लिया हो तो उसके द्वारा कुल कितने छोटे घन बनाए गए? समझो इस चीज को। अब उल्टा कर दिया सवाल, कैसे कर दिया उल्टा, वो कह रहा है अगर मैंने किसी लकड़ी को, अगर मैंने किसी लकड़ी को किसी लकड़ी को मैंने 5 बार काटा, 5 बार चाकू चलाया, लकड़ी है इसे लड़की मत समझ देना, 5 बार काटा वरना पुलिस ले जाएगी पकड़ के मुझे। लकड़ी को 5 बार काटा तो उसके कितने टुकड़े हुए, तो टुकड़े कितने हुए, टुकड़े बराबर कितने, है ना। तो जब मैं 5 बार चाकू चला रहा हूं, जब मैं 5 बार, 1 2 3 4 5, तो कितने पीस बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, कितने पीस बनेंगे, 6 पीस, ये आंसर होगा, है ना। तो ये भी वही चीज है। एक बढ़ई को एक ठोस घन को काटने के 144 रुपया मिले टोटल, है ना, 144 टोटल मिले, और जब वो एक बार चाकू चलाता है ना, एक बार चाकू चलाता है या आरी चलाता है, तो एक बार अगर वो आरी चलाता है तो 8 रुपया लेता है। वो कह रहा है कि भैया मैं एक बार आरी चलाने का 8 रुपया लूंगा, ठीक है 8 रुपया लेगा तो भैया ये ले। तो उसने कितनी बार चाकू चलाया, 8 से भाग कर दोगे, 8 एकम 8, 8 8 8 64, 18 बार, 18 8 144,
उसने कुल चाकू चलाया 18 बार। अब 18 बार चाकू चलाया है तो आप खुद महसूस करते हो 18 को 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। लंबाई के अनुदिश 6 बार चाकू चलाया होगा, चौड़ाई के अनुदिश 6 बार चाकू चलाया होगा, है ना, और इसकी ऊंचाई के अनुदिश 6 बार चाकू चलाया होगा। अब जब मैं 6 बार चाकू चला रहा हूं तो टुकड़े कितने बनेंगे? टुकड़े कितने बनेंगे? 7 टुकड़े, है ना, 7 टुकड़े बनेंगे, 7 टुकड़े। अगर मैं 6 बार चाकू चला रहा हूं, अगर मैं 6 बार चाकू चला रहा हूं तो टुकड़े कितने बनेंगे, है ना, कुल घन की संख्या। यहां से अब कुल घन निकालना है। कुल घन, कुल घन हो जाएगा 6 प्लस का 1 7, इस 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, 343, 343, 343। क्योंकि जब मैं लंबाई के अनुदिश काट रहा हूं 6 बार चाकू चला रहा हूं तो 7 पीस बने। चौड़ाई के अनुदिश देखा तो वहां भी 7 पीस बनेंगे, और उसकी ऊंचाई के अनुदिश देखेंगे तो 7 पीस वहां भी बनेंगे। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 6 प्लस का 1, है ना, 6 प्लस का 1 की पावर 3, 6 प्लस का 1 पावर 3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प आपका सही जवाब। 343, 46 नहीं होंगे, 343 होंगे। हाँ, कल नया टॉपिक होगा। ₹144 टोटल रुपए मिल रहे हैं। एक बार का चाकू चलाने के 8 रुपए हैं, तो 8 से भाग कर दोगे, 18 बार चाकू चलाया, जिसमें से 6 बार उसने लंबाई की तरफ से काटा होगा, 6 बार चौड़ाई की तरफ से काटा होगा, और 6 बार ऊंचाई की तरफ से आरी चलाई होगी। अगर मैं किसी लकड़ी को 6 बार काट रहा हूं तो उसके टुकड़े कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। तो कुल घन हो जाएंगे 6 प्लस का 1 7, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 अर्थात 343, 7 की पावर 3 अर्थात 343। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन फटाफट से बता दो भाई, जल्दी से बताओ फटाफट से, फिर खत्म कर रहे हैं क्लास को। फिर से वही है, सेम टू सेम बिल्कुल, और बहुत स्पीड से आंसर आना चाहिए। अब एक चीज समझा दी, दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम है बिल्कुल। वो कह रहा है छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करना है। बड़े घन को छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यक्ति को इसे काटने के लिए दिया जाता है, वह प्रत्येक कटाई के लिए 15 रुपए लेता है, उसे कुल 225 रुपए मिले हैं। 225 मिले हैं, 15 से भाग कर दोगे, 15 15 225, 3 हिस्सों में बांट दूंगा अलग अलग। लंबाई 5 बार, चौड़ाई, चौड़ाई पर भी 5 बार काटूंगा, है ना, और उसकी ऊंचाई पर भी मैं इसको 5 बार काटूंगा। तो टुकड़े कितने मिलेंगे? कुल घन, कुल घन, कुल घनों की संख्या हो जाएगी भैया, जितनी बार चाकू चल रहा है उसमें एक ज्यादा टुकड़ा बनता है, की पावर 3, की पावर 3। जितनी बार चाकू चल रहा है उससे एक ज्यादा पीस बनता है। मैंने 5 बार आरी चलाई तो 6 पीस बनेंगे, है ना। अगर मैं 4 बार आरी चला रहा हूं तो 5 पीस बनेंगे, 5 बार चला रहा हूं तो 6 पीस बनेंगे, तो 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 कितना होता है? 216 होता है, 216, 216, 216, 216। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, 216। 225 टोटल रुपए मिल रहे थे, एक बार के काटने के 15 हैं, तो 15 से भाग किया 15, 15 बार आरी चल रही है, 15 बार, 15 बार आरी चलेगी तो चारों तरफ से चलेगी भैया, लंबाई के अनुदिश भी, चौड़ाई के अनुदिश भी, और उसकी ऊंचाई के अनुदिश भी। ठीक है, तब जाकर उसके कुल टुकड़े बनेंगे, 5 में एक जोड़ा 6। अब 6 टुकड़े हर साइड की तरफ से बनेंगे, लंबाई से भी, चौड़ाई से भी, ऊंचाई से, इसलिए 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 छिंग 36 छिक्का 216 होता है, 216 आंसर। आखिरी क्वेश्चन, काम खत्म। हालांकि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक घन की सभी सतह रंगीन की जाती हैं, इसमें से कई छोटे घन निकाले जाते हैं, तो प्रत्येक पक्ष 1/6 मूल घन के पक्ष के आकार का होता है ना, समझ रहे हो। 1/6 होता है, तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ है बड़े घन की भुजा 6 है और छोटे घन की भुजा 1 है। एन की वैल्यू आ गई, काम खत्म। हमको तो यही चाहिए था। वो कह रहा है प्रत्येक पक्ष जो छोटा है ना वो बड़े वाले का 1/6 है। भाई वो कह रहा है जो बड़ा घन है,
जो बड़ा घन है और जो छोटा घन है, छोटा घन है ना, वो कह रहा है प्रत्येक पक्ष मूल घन का 1/6 है। मूल घन का 1/6, अगर ये 1 है तो ये 1/6 है। जब सिंपल रेशियो बनाऊंगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। 6:1, तो बड़ी भुजा 6 है, छोटी भुजा 1 है, n की वैल्यू 6/1, अर्थात n की वैल्यू 6। पूछा क्या है सवाल में, केवल एक तरफ रंग किए गए घनों की संख्या। एक तरफ वाले का फॉर्मूला बताना। एक सतह, एक सतह रंगी हो, रंगी हो, उसका फॉर्मूला आपको मैंने लिखाया था 6n-2 का होल स्क्वायर। 6n की वैल्यू 6 आई, 6 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 4, 4 का वर्ग 16, 16 छिक्के 96, काम खत्म, टॉपिक खत्म। कल चलेगा क्यूबॉइड, कल चलेगा आपका क्यूबॉइड। और एक क्यूबॉइड में ज्यादा नहीं क्लास है, एक ही क्लास लगाऊंगा क्योंकि एक ही तरीके के उसमें क्वेश्चन, एक या 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, वो दोनों तरीके के मैं कल करा दूंगा, ठीक है। ठीक है, चलो, बहुत सही, बहुत शानदार भैया। n बराबर 6 आ जाएगा, क्योंकि है ना, 1/6 का अनुपात जो दिया था, तो जिसमें बड़े घन की भुजा 6 होगी और छोटे घन की भुजा 1 होगी। n की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ फॉर्मूले में रखना है, काम खत्म, टॉपिक भी खत्म। मिलते हैं फिर आपसे कल नया टॉपिक क्यूबॉइड के साथ, और फिर इनपुट आउटपुट बचेगा, और फिर उसके बाद फिर लॉजिकल रीजनिंग, और जो आपका नॉन वर्बल का पार्ट बचा हुआ है वो करा दूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है मेरी तरफ से भैया। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।